वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये है सेट थ्री का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो अब सबसेट के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसेट, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी इन ए सिंबल ए सबसेट ऑफ बी इफ x इज एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाई दैट x इज एलिमेंट ऑफ b। यानी सबसेट में क्या होता है, जैसे ए बी टू सेट दिए गए हों तो ए के सभी एलिमेंट b के एलिमेंट हों तो ए इज सबसेट ऑफ b। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट हो गया 1 2 3 4। तो इसको हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 हैं और बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 है। तो ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं। सबसेट में इक्वल सेट भी सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे इक्वल सेट भी अगर ए के ए माने आल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने सेट के सबसेट होते हैं। अच्छा नोट, अब सबसेट के बारे में और जानेंगे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड जो है द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट यानी वाइड सेट, वाइड सेट सभी सेट का सबसेट होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 टू द पावर n। यानी किसी भी सेट का सबसेट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने होंगे 2 टू द पावर n। जैसे हम a इक्वल टू लिखें 1 2, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 हैं, तो इसमें नंबर सबसेट कितने बन सकते हैं, तो सबसेट बनने के लिए 2 टू द पावर n है। तो 2 टू द पावर n, यहाँ पे n क्या है, सेट a का कार्डिनल नंबर है, तो यहाँ 2 टू द पावर 2 यानी 4 सबसेट इसके बनेंगे इक्वल टू 4। अब सबसेट क्या होंगे, तो अभी बताया गया है कि नल सेट इज सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट। सेकेंड सेट ये हो जाएगा 1, एक सेट बनेगा तो सेट 1 इसमें केवल 1 एलिमेंट है, इसमें 1 2 है, तो 1 क्या है सेट ए के एलिमेंट है, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा 2 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। इक्वल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 भी इसका सबसेट हो गया। तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये हो गया सबसेट। यानी सबसेट में कोई सेट दिया गया हो और उसमें जितने उसके कार्डिनल नंबर होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं 2 टू द पावर n, इसका फार्मूला होता है। इसके बेस से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक आता है सेट में इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। ये भी मैथमेटिक्स में ये नोटेशन अक्सर यूज किया जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में। तो इसमें इंटरवल के बारे में बताया जा रहा है। लेट ए एंड बी टू गिवन रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। जैसे इसमें ए और बी दो कोई रियल नंबर हो सकता है, ए जो है बी से लेस कोई रियल नंबर होगा तो एक छोटा और एक दूसरा जो है उससे लार्जर होगा। तो इसमें ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल को कैसे लिखेंगे, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में ये होता है कि एन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाई ए कामा बी इज द सेट ऑफ रियल नंबर x सच दैट x लाई बिटवीन b एंड a, यानी x इज लेस देन b ग्रेटर देन a। इस इंटरवल को बनाना हो, जैसे हमें कोई x है, यहाँ पे a लेस देन b कहा गया है, ये हो गया b, ये हो गया। रियल नंबर में जो पॉइंट राइट लिखी जाती है वो लार्जर होती है और जो लेफ्ट लिखी जाती है वो लेस होती है। अब यहाँ पे लिखा गया ओपन इंटरवल का इस फॉर्म में नोटेशन है ए बी। तो इसका मतलब ये है कि x कोई पॉइंट है, x इसमें लिखा गया है ए लेस देन बी या ग्रेटर देन ए, यानी ए एक्स जो है ए और बी के बीच लाई करेगा, लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं होगा। बाउंड्री पॉइंट को आप फिल रखते हैं। जैसे
अब x की वैल्यू न b होगी न a होगी, उसके बीच का जो रीजन है वही यह x शो करेगा, वही आपका ये रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए और न्यूमेरिकल वैल्यू से चेक कर सकते हैं, जैसे 2 है और 1 है, लिखा जाए x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल a b। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं, a एंड b नहीं है, सारी यहाँ पे 1 एंड 2 है, 1 एंड 2। तो x 1 2 के बीच में लाई करता है, x की वैल्यू न 2 होगी न 1 होगा, 1 एंड 2 के बीच में, मैंने x की वैल्यू 1 से जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे, जैसे 1.1 1.2 यहाँ पे 1.999 तक ये हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है। तो इसको आप लिख सकते हो x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट जो है क्लोज इंटरवल। ए क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाई ए बी इज द सेट ऑफ रियल नंबर x such that x लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसको जैसे रिप्रेजेंट करना हो, क्लोज इंटरवल यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a हो गया, इसमें दिया गया है x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल को हमेशा एक बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। यहाँ पे ए बी का मतलब है, इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब यह इन इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब x की वैल्यू b है या b से छोटी है, x की वैल्यू a है या a से बड़ी है। इक्वल, इसमें बाउंड्री पॉइंट भी कंटेन किए जाते हैं, जैसे b भी रहेगा, अब a भी रहेगा a से बड़ा। तो यहाँ पे फिगर अगर रियल नंबर को हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ओपन इंटरवल में इसको ब्लैंक रखते हैं, क्लोज इंटरवल में इसको हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं और भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, जैसे कहा जाए कि x इज एलिमेंट ऑफ 2, 3, यानी x जो है 2 एंड 3, तो यहाँ 2 एंड 3 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, तो सभी रियल नंबर x हो सकते हैं जो लाई बिटवीन 2 एंड 3। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसको जैसे रियल नंबर पे ड्रा करना हो तो यहाँ पे हम 2 ये 3 लिखें, तो ये बाउंड्री पॉइंट भी हो जाएगी 3 एंड 2। ये सभी ये पॉइंट क्या होंगे, x की वैल्यू होंगे। इसको इन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आपका आता है सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल। जैसे एन इंटरवल्स क्लोज एट end and open at the other are known as the semi open or semi closed interval noted by, एक जगह क्या ओपन है, ओपन कामा क्लोज बी, या उसको लिख सकते हैं, इसका नोटेशन होगा x such that x lie between b and a। तो जैसे यहाँ पे एक इंटरवल बनाया गया है सेमी ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो इसका मतलब जो है x यहाँ पे b पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ पे b क्लोज है, तो b ये बाउंड्री पॉइंट कंटेन होगी, और a ओपन है तो ये पॉइंट ओपन होगा। इसको जैसे इन क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस साइड क्या है, ओपन है, तो ओपन एक केस में इक्वल नहीं होता है, केवल क्लोज के केस में आपका इक्वल वैल्यू होती है। तो इसका वैल्यू a एंड b के बीच में लाई करेगा। ऐसे न्यूमेरिकली कोई एग्जांपल लेके भी इसको हम समझ सकते हैं। ये जो है सेमी क्लोज इंटरवल, तो सेमी क्लोज इंटरवल इसको x एलिमेंट इधर क्लोज इधर ओपन। इसका मतलब ये है कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं, x लेस देन b या ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसमें इस साइड का पॉइंट यानी कि जो लेफ्ट साइड का पॉइंट ये क्या होगा, ये क्लोज होगा, जो राइट साइड का पॉइंट होगा ओपन होगा।
इसको भी आप रियल नंबर पे ड्रा करके समझ सकते हैं। ए हो गया या बी हो गया, तो ए आपका क्लोज है तो क्लोज में ये पॉइंट को डार्क कर देंगे। अब बी ओपन है तो इसको हम ब्लैंक रखते हैं, तो इसके ए पॉइंट होगा बट बी कंटेन नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का इंटरवल है। अगला टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट ये सबसेट से ही इससे रिलेटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ आल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई पी ए। पावर सेट यानी इसको हिंदी में घात समुच्चय कहा जाता है। तो जैसे पावर सेट, जैसे किसी भी पावर सेट को लिखना है, जैसे कोई सेट ए है 1 2, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए लिखना हो आपको, तो पावर सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब इसका पावर सेट के एलिमेंट भी क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब ए का सबसेट आप डिसाइड करेंगे, तो ए का सबसेट पहला तो नल सेट, सबका सबसेट होता है। नल सेट इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई हो गया, फाई का नोटेशन नल सेट या वर्ड सेट। सेकेंड आपका सबसेट हो जाएगा 1, थर्ड आपका सबसेट हो जाएगा 2, फोर्थ आपका सबसेट होगा 1 2। इक्वल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो यही पावर सेट हो जाएगा। जैसे 5 1 2 इस सेट के बीच आप कामा लगाते जाएंगे। पावर सेट के एलिमेंट सेट के रूप में होते हैं। अगर सेट ए में के कार्डिनल नंबर 2 है तो पावर सेट के कार्डिनल नंबर 2 टू द पावर n, इसका भी फार्मूला है 2 टू द पावर n। जैसे यहाँ पे जितने बड़े सबसेट भी यही होता है 2 टू द पावर n, और वही एलिमेंट किसके होते हैं, पावर सेट के होते हैं। तो 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसमें काउंट करेंगे तो इसमें कितने पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, एक 5 हो गया 1, सेकेंड सेट 1, सेट 2, सेट 1 2, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यही पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। अगला जो टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है समष्टि समुच्चय, यह जो है सबका सुपर सेट होता है। ए सेट कंटेन ऑल द सेट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है ए ई आई, या बी इक्वल टू आई ओ, और सी इक्वल टू आई ओ यू, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। यानी इसमें सभी सेट के एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए कहा जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट आप पढ़ चुके हैं, कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। जिसे इसको लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक है। और कहा जाए सेट ऑफ इवन नंबर, ये हो जाएगा 2 4 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ ऑड नंबर, ये हो जाएगा 1 1 3 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इवन और ऑड, तो n क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर भी आते हैं, इवन नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पे n जो है सबका यह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको जैसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम नेक्स्ट टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए सेट हो गया, अब बी सेट हो गया, तो ए और बी ये सभी किस में है, यूनिवर्सल सेट में है। तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे तो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ही जितने ही सबसेट होंगे, तो यानी यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको हम कह सकते हैं। थैंक यू।